भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 12/3/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 22/10/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, तुमको कब रोना नहीं है। हर एक अपना पार्ट बजा रहे हैं। एक पार्ट पूरा किया फिर जाकर दूसरा बजाएंगे। माँ बाप संबंधी आदि सभी बदल जाएंगे। रोने की क्या दरकार है। सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक तुम कब रोते ही नहीं। ओम नमः शिवाय। बाबा ने बहुत बार समझाया है, जो मरते हैं तो उनको लिखना चाहिए स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरकवासी था ना। सभी नरकवासी हैं। स्वर्ग तो कहा जाता है सतयुग को, अभी तो स्वर्ग है नहीं। आओ तो हम बतावें स्वर्ग में कब चलना होता है। ये सभी बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। आत्मा ही सुनती है और आत्मा ही मनुष्य तन धारण कर पार्ट बजाती है। यह नाटक कितने वर्षों का है उनको भी जानना चाहिए ना। तुम ज्ञान सागर बाप द्वारा अभी जानते हो। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, सो फिर सतु प्रधान बन सारे विश्व का राज्य लेती है। सुप्रीम बाप एक ही है। सभी आत्माओं का फादर ऊपर में रहते हैं, जिसको ही सभी याद करते हैं। वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बाप समझाते हैं, मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। दुनिया भी पतित है तो शरीर भी पतित है। लास्ट सो फिर नंबर 1 होना है। यह शरीर ही सबसे जास्ती पतित बना है। इनमें ही फिर प्रवेश किया है। पराया तन पराया देश। अभी तुम बच्चों को अविचारी ज्ञान लेना है एक से। बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, नहीं तो उनसे सद्गति हो जाती। अभी तुम समझते हो बाप आए हैं सभी को ले जाने। सभी शांति धाम चले जाएंगे। तुम सभी पार्वतियां हो, अमर कथा सुन रही हो अमरपुरी में जाने के लिए। तुम कहेंगे, बाबा हम अनेकानेक बार नई दुनिया में गए हैं, फिर पुरानी दुनिया में आए हैं। बाप बच्चों को रोज रोज पढ़ाते रहते हैं। तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनना है। विष्णु के लिए जो दिखाया है उनमें तो ज्ञान है नहीं। सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण, कितनी गूढ़ बातें हैं और कोई समझ न सके। नॉलेज अभी तुमको ही मिलती है। विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण को यह नॉलेज होती ही नहीं। अगर उनमें भी ज्ञान होता तो वह परंपरा चली आती। यह ज्ञान तो अभी तुमको मिलता है, फिर प्रायलोक हो जाता है, बाकी जाकर निशान रहती है। शिव भगवान उवाच के बदले कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया है। यह तो रोंग हो गया ना। तुम रोंग सुनते सुनते तमो प्रधान बन गए हो। इस ड्रामा के राज को कोई भी नहीं जानते हैं। एक दिन सन्यासी आदि भी सभी तुम्हारे चरणों में आएंगे। बाकी बाण आदि मारने की कोई बात नहीं है। यह ज्ञान बाण है। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। तीर मारा फिर गंगा निकली। अब तीर मारने से पानी कैसे निकल सकता है। यह है बेसमझ। बेसमझ की बातें सुनते सुनते तमो प्रधान बेसमझ बन पड़े हैं। बिल्कुल ही दिवाला मार दिया है। भारत कितना गरीब बन पड़ा है। बाप कहते हैं, मैं भी गरीब निवाज हूँ, आता भी मैं भारत में ही हूँ। यहाँ बैठे ही सारे विश्व की सद्गति करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा तीर्थ यह है, जहाँ भगवान सर्व की सद्गति करते हैं। जीने मरने की बात नहीं। बाप प्रवेश कर समझाते हैं। बाप है बीज रूप। उनमें सारी नॉलेज है जो तुमको देते हैं। बाकी कोई बड़ी चीज भी नहीं। इतना बड़ा लिंग भ्रुकुटी के बीच कैसे बैठेगा। तो मीठे मीठे बच्चे, तुम जानते हो हम सभी शिव बाबा के साथ ही जाएंगे। उनको कहा जाता है शिव बाबा की बारात। सभी बच्चों को श्रृंगार कर ले जाएंगे। पहाड़ी पर जब जाते हैं तो 2 इंजन लगाते हैं ना। तुमको भी 2 बाप मिले हैं। बाप कहते हैं, निरंतर मामेकम याद करो, मन मना भव। यह है महामंत्र, माया को वश करने का मंत्र।
इनको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। लक्ष्मी नारायण बनना है तो इतना पुरुषार्थ करना है। बाप को घड़ी घड़ी भूल जाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे? आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही कर्म करती है ऑर्गन्स द्वारा। तो आत्माभिमानी बनना चाहिए ना। बाप आकर आत्माभिमानी बनाते हैं, सिवाय बाप के और कोई आत्माभिमानी बना न सके। आत्मा का ज्ञान भी कोई में नहीं है। कहते हैं आत्मा अगुस्ट मिसल है, और दूसरी तरफ फिर कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अभी राइट क्या है? तुम तो समझते हो आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी है, उनको इन आंखों से कोई देख नहीं सकते हैं। समझा जाता है हमारे इस शरीर में आत्मा विनाशी है, यह शरीर विनाशी है। आत्मा का निवास स्थान परम धाम में है। यहाँ यह बेहद का बड़ा मांडवा है जिसमें सभी पार्ट बजाते हैं। कितना बड़ा मांडवा है। अभी देवताओं का राज्य तो है नहीं, अभी है रावण राज्य, फिर राम राज्य होता है जिसको डिटिज्म कहा जाता है। इसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों हैं। सत्युग को कहा जाता है स्वर्ग, त्रेता को कहा जाता है सेमी स्वर्ग। वह सूर्यवंशी, वह चंद्रवंशी। जो माया पर पूरी जीत नहीं पहन सकते वह चंद्रवंशी बन जाते हैं। तो बाप समझाते हैं, कितना समझाकर कितना समझावें। पिछाड़ी में फिर कहते हैं मन मना भव। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम अनुभव भी सुनाते हो बरोबर। बाप आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, देवता से मनुष्य, मनुष्य से फिर देवता। यह तुम्हारा ही पार्ट है, यह भी खेल है। फिर पिछाड़ी में कहते हैं जास्ती क्या बतावें। बाप को याद करो और राजाई को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाप ही सदगति देने की जो मत है वह बाप ही जाने। इसलिए कहते हैं तुमरी गत मत तुम ही जानो, अर्थात सदगति के मत देना तुम ही जानो। तो वे जब आएंगे तभी आकर बताएंगे, फिर 5000 वर्ष बाद आकर मिलेंगे। बच्चे भी कहते हैं बाबा हम 5000 वर्ष बाद आपके पास आते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामानुसार बंधाईमान हूँ। भावी कोई ईश्वर की नहीं, ड्रामा की भावी है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूँ वहाँ अकाले मृत्यु कब होती नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। अभी श्रीमत पर तुम अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। तुम जानते हो हमारे राज्य में अकाले मृत्यु कब होती नहीं। पूरे 150 वर्ष की आयु होती है। पवित्रता है तो पीस प्रोस्पेरिटी भी है। अभी सभी करेक्टर सुधारने के लिए कहते रहते हैं। करेक्टर्स पहले पहले है ही पावन बनने की। पावन बनने से करेक्टर्स भी सुधर जाते हैं। एक सुधरा तो सभी सुधर जाते, एक के बिगड़ने से सभी बिगड़ जाते हैं। अभी पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनना है। लक्ष्मी नारायण को शंख चक्र गदा आदि है थोड़ी, परंतु ब्राह्मणों को ये शोभेगी नहीं, इसलिए विष्णु को दे दिया है। ज्ञान शंख है तुम्हारा, देवताएं थोड़ी ज्ञान देते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं होती है, रुद्रमाला और रुंडमाला होती है। शिव है सरनेम बेहद का, विष्णु भी है सरनेम बेहद का, इसलिए उन्हों की माला है, ब्राह्मणों की माला होती नहीं। ऐसे कोई बात है नहीं जो तुम न समझ सको और पूछना पड़े। बाप को याद करना है जिससे ही विकर्म विनाश होंगे। सदर्शन चक्रधारी भी हो, 84 की नॉलेज है, बाकी क्या पूछते हो। बाप सभी रेजकारी समझाते ही रहते हैं। शुरू में तुमको ढेर साक्षात्कार होते थे खुशी में लाने के लिए। तुम तो वहाँ जैसे फरिश्ते रहते थे, समझते थे ये सच्ची खुदाई खिदमतकार है, क्योंकि बाप तुम बच्चों के साथ मददगार था। जो कुछ देखा पास हुआ, नथिंग न्यू, फिर भी होगा। इनको कहा जाता है भावी। कोई मरता है तो मनुष्य कहते हैं ईश्वर की भावी, परंतु ईश्वर कहते हैं ड्रामा की भावी। ये बना बनाया ड्रामा है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। एक सेकंड भी आगे पीछे मैं नहीं आ सकता। बिल्कुल एक्यूरेट ड्रामा चलता है। इनको बेहद का अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। बनी बनाई बन रही, ड्रामा प्लान अनुसार होना ही है, फिर चिंता काहे की। ड्रामा अनुसार उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले नहीं है, सभी पार्टधारी है। तुमको कब रोना नहीं है,
हर एक अपना पार्ट बजा रहे हैं। एक पार्ट पूरा किया फिर जाकर दूसरा बजाएंगे। माँ बाप संबंधी आदि सभी बदल जाएंगे। रोने की क्या दरकार है। सतयुग से त्रेता अंत तक तुम कब रोते ही नहीं। ये पढ़ाई है, एक बार पढ़ने से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। बाप से भी वर्षा मिलता है। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अब ये अंतिम जन्म है। पाई पैसे के लिए क्या बैठ पढ़ाई पढ़े। सब कुछ खत्म हो जाना है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार भल संभालो, परंतु श्रीमत पर चलो। बाप को ट्रस्टी बनाकर राय लेते रहो। भल मकान आदि बनाओ, विलायत घूमने जाओ। बाबा कोई मना नहीं करते हैं। डायरेक्शन सभी देते रहेंगे। पवित्र रहना है, बाप की याद में रहना है, दैवी गुण भी धारण करना है, और कुछ भी मेहनत आदि नहीं कराते हैं। बाप को पहचाना, स्वर्ग का वर्षा तो होगा ही। तुम कोई सगीर नहीं हो, बालक हो। शरीर बड़ा है, आत्मा को तो सगीर व बालक नहीं कहा जा सकता। ये बड़ी समझने की बातें हैं। आत्मा बहुत छोटी है, 84 जन्मों का पाठ बजाती ही रहती है। यह ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है, न कोई मनुष्य जानते हैं। बाप ही बैठ तुमको अच्छी रीत समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। उनको झाड़ का बीज रूप कहा जाता है। सत्य चित्त आनंद का सागर, पवित्रता का सागर है ना। कृष्ण की महिमा और बाप की महिमा बिल्कुल ही अलग है। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेते हो, शिव बाबा से पढ़ते हो, यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। नई बात है ना। नई दुनिया की नई बात नया सुनाने वाला है ना। वह तो समझते हैं कृष्ण सुनाते हैं। तुम समझते हो कृष्ण अगर होता तो उनको सभी जान लेते हैं। कृष्ण को याद करने से पाप नहीं कटते। पतित पावन कृष्ण को नहीं कह सकते हैं। एक बाप ही सर्व की सद्गति दाता है। पतित दुनिया में कोई भी पावन होता नहीं। अभी तुम ये देवता बन रहे हो तो पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं कि पानी से पावन बनना है, नहीं। अपन को आत्मा समझ स्वीट बाप को याद करना है। वह एवर स्वीट बाप है, मोस्ट बिलवेड है, विश्व की बादशाही देते हैं। ऐसे बाप को भूलना नहीं चाहिए। भगवान टीचर बन पढ़ाते हैं तो और क्या चाहिए। कितनी खुशी होनी चाहिए बच्चों को। इस पढ़ाई से तुम क्या बनते हो, नर से नारायण। भगवान कैसे पढ़ाते हैं यह जान लिया ना। बाप हमारा ओबीडिएंट बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुमने बुलाया है ना। बाप को निमंत्रण दिया है कि बाबा आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाकर ले चलो। बाप कैसे एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों। बाप का बच्चों पर बहुत लव है ना। उस लव से ही तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। नहीं तो लौकिक बाप तो काम कटारी के नीचे गिरा देते हैं। सारी दुनिया कोस घर है, एक दो को छुरी मारते रहते हैं। तुम विश्व की बादशाही योग बल से लेते हो, सबकी जोत जग जाती है। इसलिए यादगार में लोग दीपावली मनाते हैं। दीपावली मनाना दुनिया के मनुष्यों का काम है। तुम बच्चों के लिए थोड़ी दिवाली है। हमारा नया बरस तो होगा 111, 1 तारीख 1 मास 1 वर्ष से। ये तो पुरानी बात हो गई। दिवाली की ग्रीटिंग्स आदि देना यह भी भूल है। इनको कहा जाता है देह अभिमान। देही अभिमानी हो तो ऐसी ऐसी भूल कर न सके। ये तो समझ की बात है ना। नई दुनिया सत्युग को कहा जाता है। अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उस कुंभ के मेले पर कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। वह होता है पानी की नदियों का मेला। बाप ने तो समझाया है, साधु संत आदि सभी पापात्मा ही हैं। कितने ढेर मेले लगते हैं। उन्हों के भी अंदर बड़ी पंचायत होती है। कब कब तो उन्हों का आपस में ही झगड़ा हो जाता है, फिर पुलिस आ जाती है। देहाभिमानी है ना, यहाँ तो झगड़े आदि की कोई बात ही नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, खाद पड़ी है ना, वह योग अग्नि से ही निकलेगी। सुनार लोग जानते हैं बाप को ही पतित पावन कहते हैं। बाप सुप्रीम सोनार ठहरा, सभी की खाद निकाल सच्चा सोना बना देते हैं। सोना अग्नि में डाला जाता है,
यह है योग अर्थात याद की अग्नि। स्टूडेंट को टीचर की याद कहाँ भी तो होगी ना, परंतु वह याद अग्नि नहीं है। इनको योग अग्नि, याद की अग्नि कहते हैं, क्योंकि याद से ही पाप भस्म होने हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से ही बनना है। सभी तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे, कल्प पहले मिसली पुरुषार्थ करेंगे। परमात्मा का भी ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। जो नूंदा है वह कलता रहता है, बदल नहीं सकता, रील फिरता ही रहता है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है बंधन मुक्त भव। शरीर का, संबंधों का कोई भी बंधन ना हो। निर्बंधन आत्मा ही ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेगी। बंधन ही पिंजरा है जो उड़ने नहीं देता। कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बंद हो। ट्रस्टी बनकर चलते हो तो निर्बंधन हो। अब पिंजरे की मैना से फरिश्ते बनकर उड़ो। अभी कहाँ भी जरा भी बंधन न हो। मन का भी बंधन नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, चाहता तो हूं पर होता नहीं। यह भी मन का बंधन है। बच्चा स्वतंत्र होता है। बच्चा बनना अर्थात निर्बंधन बनना। मर्जीवा हो गए तो निर्बंधन। सिर्फ एक ही काम तो बाप ने दिया है, याद करो और सेवा में रहो। इसी में सदा बिजी रहो। इसी बंधन में स्वयं को बांधो तो निर्बंधन हो जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।